कायनात ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मैं भी आप सबको अपना एक इरादा बताना चाहती हूँ। कैसा इरादा दुआ? अम्मी, मेरी नासाज तबीयत से तो आप सब वाकिफ हैं। मेरा दिल दिमाग थक चुका है। मैं अब इस कारोबार का बोझ नहीं संभाल सकती। अब वक्त आ गया है कि दुआ हैदर डिजाइन्स का पूरा कारोबार इस खानदान की अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाए। ताकि में जिस दिन का इंतजार था, आखिर वो दिन आज आ ही गया। बड़ी अम्मी सारा कारोबार मेरे नाम करने वाली है। मैं चाहती हूं कि ये घर, कारोबार और सारी जायदाद सुभान के नाम पर हो जाए। बेवकूफ दुआ बेगम, एक शादी के लिए सब कुछ मेरे बेटे के नाम करने चली है। अच्छा है, बस एक बार मेरे बेटे को सब कुछ मिल जाए, उसके बाद ये शादी कैसे रोकनी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। रुको कायनात, तुमने मांगा भी तो क्या, चंद पैसों की प्रॉपर्टी। अरे मैं तो दूसरे बच्चों के हक के बारे में सोचकर चुप थी, वरना ऐसी 1000 प्रॉपर्टीज मैं अपनी बेटी के सर पर वार कर सदके में दे देती। और घर की खुशियों के लिए मैं अपनी जान तक दांव पे लगा दूं। तो फिर ये प्रॉपर्टी क्या चीज? तुम चाहती हो कि सुभान और इबादत की शादी के बदले अख्तर खानदान की सारी प्रॉपर्टी मैं सुभान के नाम पे कर दूं ना? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये तो मान गई, अब क्या करूं मैं? एक बार फिर सोच लीजिए। जब बात घर की खुशियों की हो ना कायनात, तो मैं सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती हूँ। सारी प्रॉपर्टी सुभान के नाम पर हो जाएगी। हाँ सुभान, मैं चाहती हूँ कि आज से ये घर की हर चीज, हमारे सारे शोरूम्स, सब कुछ, पूरा कारोबार तुम्हारा होगा। लेकिन क्या? लेकिन सुभान इसका अकेला हकदार नहीं होगा। इसमें बराबर की हकदार होगी इबादत। इसे ही तो कहते हैं ना शरीके हयात। दुआ, तुम फिर से अपनी चाल चल गई। सब कुछ मेरे बेटे के नाम तो कर दिया, मगर बीच में इस इबादत का नाम भी डाल दिया। मुझे कैसे भी करके इस फोन तक पहुंचना होगा। मेरा बाहर निकलने का बस अब एक ही जरिया है।
लेकिन दुआ अम्मी, इस घर पर, इस जायदाद पर तो हम सब बच्चों का हक है। फिर आपने सब कुछ मेरी इबादत के नाम कर दिया। क्योंकि मैं जानती हूं कि ये घर, ये जायदाद, ये सारा कारोबार तुम दोनों के हाथ में महफूज रहेगा। और मैं ये भी जानती हूं कि तुम दोनों इसके राइटफुल हकदारों को उनका हक जरूर दोगे। बड़ी अम्मी, फिर मेरा और निकार का क्या होगा बड़ी अम्मी? आप अपनी बेटी और दामाद के लिए हमारा हक कैसे मार सकती हैं? जबान संभाल कर बात करो। कौन सा हक मारा है मैंने तुम्हारा? हाँ, अरे जिस हक की तुम बात कर रहे हो ना अरमान, उसकी एक भी जिम्मेदारी उठाई है तुमने आज तक? जिम्मेदारी? बचपन से लेके अभी तक मैं जिम्मेदारी तो निभाता हूँ। घर हो या ऑफिस, वो काम मुझसे करवाए जाते हैं जो नौकर भी मना कर देते हैं, और आप जिम्मेदारी की बात कर रही हैं। आपका हर हुक्म मैंने गुलामों की तरह पूरा किया, और आपने मेरी वफादारी का मुझे ये सिला दिया। ये वफादारी का नहीं, ये तुम्हारी गद्दारी का सिला है। गद्दारी? दुआ, क्या गद्दारी की है मेरे पोते ने? बड़ी शर्मनाक हरकत की है आपके पोते ने। आप सबको ये जानकर हैरत होगी कि मन्नत ने जो हरकत की है उसमें अरमान बराबर का हिस्सेदार है। अरमान ने ही मन्नत को इस घर से भगाने में उसकी मदद की है। ये आप क्या कह रही है बड़ी अम्मी? आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं अपनी घर की इज्जत के साथ कैसे खेल सकता हूँ? एकदम चुप हो जाओ, वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगी। तेरा शुक्र है। इसमें तो सब नंबर से रिलेटेड है। उस कुत्ते ने सब नंबर डिलीट कर दिए। मुझे तो किसी का नंबर याद भी नहीं है। मैं किसी को कैसे कॉल करूंगी? मम्मी का नंबर 9933 गॉड होगा। मुझे तो मम्मी का नंबर भी याद नहीं है। हिप्पो का नंबर याद है मुझे। हिप्पो, ये कॉल उठाओ प्लीज प्लीज। मैं तुम्हें जितना नेक समझती थी ना, अरे तुम तो उतने ही मक्कार निकले। मैंने और इबादत ने घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। और हमें अच्छी तरह से पता है तुमने क्या किया है। तुम्हारी सच्चाई हमने अपनी आंखों से देखी है। अरे मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं क्योंकि उसमें मेरी अपनी बेटी शामिल थी। अगर तुम चाहते ना तो इस घर की इज्जत को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया।
मैं चाहती तो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल सकती थी, लेकिन तुम फिक्र मत करना, तुम्हें मैं लावारिस नहीं छोड़ूंगी। आज तक तुम्हारी जैसे जिम्मेदारियां मैं उठाती आई हूं ना, आगे इबादत और सुभान भी वही करेंगे। इबादत और सुभान तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं करेंगे और ना ही मेरे असूलों के कभी खिलाफ जाएंगे। क्या मतलब? अगर मुझे कुछ भी चीज चाहिए तो मुझे उसके लिए सुभान के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा? क्यों? आज तक क्या तुमने मेरे आगे हाथ फैलाया है? अरे तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाती थी और आगे भी ऐसा ही होगा। मुझे मेरे सुभान और इबादत पर पूरा भरोसा है, और अगर मांगना भी पड़ा ना तो सुभान तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे मांगने में कैसी परेशानी? हाँ, घर के बाकी बच्चों को तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बड़ी चुप कर, बिल्कुल चुप अरमान। जब तुझे पता चला कि मन्नत घर से भागने वाली है, तब सबसे पहले तुझे आकर हमें बताना चाहिए था, पर नहीं। क्या किया तूने? तूने मन्नत को भागने में मदद की। सबके सामने मेरा सर तूने शर्म से झुका दिया है आज अरमान। तुम्हारी दुआ में बिल्कुल सही कह रही है। सुभान जैसे नेक और काबिल बच्चे के हाथ में ये घर, ये कारोबार रहेगा तो इस खानदान की तरक्की होगी। सुभान ही सही हकदार है इन सबका। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है दुआ। सुभान के हाथ में सब कुछ दे देने में ही भलाई है। अगर सुभान ये घर, ये कारोबार संभालेगा तो हम सबकी थाली में रोटी तो होगी, वरना सब कुछ इस मेरे नामाकूल निकम्मे पोते के हाथ में दे दिया तो ये बेवकूफ पता नहीं क्या करेगा। प्लीज कॉल उठाओ।